स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीस क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। एंड इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआरएम, व्हाट आर इट्स रोल इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड ऑल्सो व्हाट आर द मेजर बैरियर्स टू स्ट्रेटेजिक एचआरएम इम्प्लीमेंटेशन, हाउ कैन दे बी ओवरकम। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू एक तरीके से क्या होता है, एक प्रोएक्टिवली स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, जो कि अलाइन करते हैं अपने सारी एक्टिविटीज को किसके साथ, विद द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मींस आप अपनी स्ट्रेटेजीज को क्या कर रहे हो, लिंक अप कर रहे हो विद द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड लाइन में भी वही लिखा है, लिंकिंग एचआर पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस डायरेक्टली विद द, जो कंपनी का बेसिकली एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स है या जो कंपनी गेन करना चाह रही है उससे लिंक अप करना, दैट इज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सब ऊपर जो लिखा हुआ है ना टॉपिक, उससे ही मतलब समझ में आ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिकली तरीके से कैसे यूज करे कंपनी, सो दैट की कंपनी जस्ट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर या कॉम्पिटिटर्स, और एक अच्छी इमेज बना सके कस्टमर्स के बीच में, लोगों के बीच में। ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। की फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एचआरएम लाइक एचआर प्रैक्टिसेस को अलाइन करता है, लिंक अप करता है ऑर्गेनाइजेशनल विजन और गोल से। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है रादर देन डे टू डे एचआर फंक्शंस तो जो हो रहे हैं, बट स्ट्रेटेजी आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हो, इन ऑर्डर टू गो फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। सो इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हेल्प्स बिल्ड अ हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर। भाई हम आगे की सोच के हम काम कर रहे हैं, क्यों, सो दैट कि हमारा जो वर्क कल्चर हो दैट बिकम व्हाट, इफिशिएंट और अ हाई परफॉर्मिंग। emphasize the role of employees as strategic assets. Yes, obviously जो कंपनी क्या है, जो शुरू में हम समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज को स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर रहा है लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो अलाइन करता है तो हु विल परफॉर्म, ऑब्वियसली द मैन पावर और द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉयज के रोल को ऐसे लिंकअप कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, सो दैट कि उनका ऑब्जेक्टिव या जो भी गोल है वो अचीव हो सके। सो अंडर दिस द एम्प्लॉयज आर लाइक वर्क स्ट्रेटेजिक एसेट्स फॉर द फर्म एंड सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड इनोवेशन। ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है या फिर लॉन्ग टर्म गोल से लिंकअप करने के बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड इनोवेशन को ये सपोर्ट कर रहा है। रोल ऑफ SHRM इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सो HR हेल्प्स, जो कंपनी को बताता है कि वह वर्कफोर्स का ट्रेंड क्या है, लेबर लॉ क्या चल रहे हैं, किस किस तरीके के कॉम्पिटेंसी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि हमारे स्ट्रेटेजीज के लिए फिजिबल होंगी, जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए फिजिबल होगी। सो दे बेसिकली वो डू द स्कैनिंग पार्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द कॉम्पिटेंसी एंड द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग, कि एचआर जो है वो डेटा दे रहा है करंट वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज को, स्किल सेट को भी जो गैप आ रहा है उसके बारे में भी बताता है, सो दैट कि अकॉर्डिंगली ये स्ट्रेटजीज बना सके, सो दैट कि उस स्किल सेट जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सकता है बाय ब्रिंगिंग मोर एलिजिबल और इफिशिएंट मैन पावर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। टैलेंट इंटेलिजेंस, कि जो ह्यूमन रिसोर्स एचआर है वो क्या करता है, एसेस करता है द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और उसको लिंक अप कर रहा है किससे, ऑर्गेनाइजेशनल के सॉर्ट से। सपोज कि जो एम्प्लॉय कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उससे लिंक अप करने की कोशिश करी है, या फिर उनको यूज किया है इन ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से टाई अप क्रिएट कर रहा है, एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है अमंग द अवेलेबल टैलेंट पूल विद द ऑर्गेनाइजेशनल सॉर्ट एनालिसिस। जहां जहां पे वीक है, जहां जहां पे स्ट्रांग है, तो ऐसा एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाइए कि जहां पे जिसकी कमी है वो दूसरे की स्ट्रेंथ से पूरी हो सके। कल्चर असेसमेंट इज लाइक, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एसेस करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरीके का चेंज के लिए रेडी है या नहीं है, तो ये भी हेल्प आउट करने में हेल्प करता है, ये भी जानने में हेल्प आउट करता है। स्ट्रेटेजिक फिट इज लाइक कि एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके मोटिवेशन लेवल से क्या करता है, ये स्ट्रेटेजिकली फिट करता है द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ SHRM इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब जैसा आपने देखा कि वहां पे पता किया गया, अब हम फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन।
यानी हायरिंग द राइट टैलेंट विद द स्ट्रेटेजिक गोल, कि हम जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम राइट टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, उनको राइट स्किल सेट हम दें, और उसके लिए अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके केपीआईज, उनके अप्रेजल को हम लिंक अप कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, और जो अभी हमारा स्ट्रेटेजिक मूव है कंपनी का उसको मैचअप कर सके। चेंज मैनेजमेंट, आप अपने एम्प्लॉय को गाइड करते रहिए सो दैट कि अगर किसी भी तरीके का चेंज आप इंट्रोड्यूस करते हो तो दे बिकम रेडी फॉर एक्सेप्टिंग दैट न्यू चेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पनसेशन अलाइनमेंट, आप लॉन्ग टर्म में अगर अपने एम्प्लॉय को स्ट्रेटेजिकली यूज करना चाहते हो तो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ गुड कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेशन प्लानिंग, कि आप बाहर से लाने की बजाय आप क्या करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही फ्यूचर लीडर्स तैयार करो, बिकॉज यू आर नोइंग कि हाँ कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके का है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन कहाँ पे वीक है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो और उनको फ्यूचर लीडर्स बना सकते हो, सो दैट कि आपका कॉस्ट भी सेविंग हो और आपका जो काम है, आपका जो लॉन्ग टर्म विजन और गोल है उसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। मेजर बैरियर्स स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या आते हैं, लाइक लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लाइज एट मिडिल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो आप ये काम पूरा नहीं कर पाओगे। मिस अलाइनमेंट अगर है एचआर के फंक्शन और एचआर के काम से विद स्ट्रेटेजी से, तो कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कंपनी वांट्स टू फोकस ऑन इनोवेशन बट एचआर कंटिन्यूज ट्रेडिशनल हायरिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स। तो ये लिंकअप ही नहीं हो रहा है, एचआर का जो फंक्शन है और जो स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करना चाहते हो फॉर गोइंग और फॉर सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, तो वो मिसमैच हो रहा है। शॉर्ट टर्म फोकस, कंपनी क्या है ना कि बहुत सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल को लेके नहीं चलती, वो सोचती है कि हम पहले शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करें, देन आफ्टर देखा जाएगा जैसी भी सिचुएशन होगी। सो उसके जैसे लाइक फोकसिंग ओनली ऑन करंट वैकेंसीज रादर देन डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, यानी आप क्या करो, सिर्फ वैकेंसीज को फिल करने का आपका ऑब्जेक्टिव है, आप फ्यूचर लीडर्स के बारे में मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो कि सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू हम अपने एम्प्लॉय को ही प्रमोट करें और उनके अंदर एक फील दे कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इनएडिक्वेट एचआर कैपेबिलिटीज, लाइक एचआर प्रोफेशनल्स हैं वो स्ट्रेटेजिकली अगर नहीं सोच रहे हैं, राइट कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक मूव लेना चाह रही है कंपनी वो नहीं कर पाएगी। रेजिस्टेंस टू चेंज इज लाइक कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप न्यू कल्चर लाना चाह रहे हो या कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो कभी कभी होता है कि आपके एम्प्लॉय क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने से पहले बहुत विरोध एक तरीके से करते हैं, रजिस्ट करते हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस न्यू चेंज। हो सकता है कि हमारी जॉब चली जाए या फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ऐसे ऐसे फील के वजह से भी जो एम्प्लॉयज होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं कुछ भी न्यू चेंज को। सो दीज आर बेसिकली द कह सकते हैं क्या टॉपिक है कि बैरियर्स हैं। अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे, अभी और भी प्रॉब्लम्स है लाइक पुअर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। अगर कम्युनिकेट आप नहीं कर पा रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, आप कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। बजट कांस्टेंट, ऑब्वियसली ऐसा अगर नहीं है तो फिर आप कहाँ से सारी चीजें जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसको पूरा कर पाओगे। सो बजट कांस्टेंट आर देयर। इनफ्लेक्सिबल एचआर पॉलिसीज, लाइक जो भी एचआर पॉलिसीज आप बना रहे हो वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो रहे हैं। लाइक जैसे एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ स्ट्रिक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन दैट डू नॉट अलाउ मल्टी स्किलिंग एंड जॉब रोटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही काम कराना चाह रहा है, कोई नहीं वो नहीं चाह रहा है कि उसके एम्प्लॉय मल्टीटास्किंग हो या जॉब रोटेशन करे, वो उनको जो जितना काम कहा गया है दे जस्ट डू दैट। सो उस तरीके की प्रॉब्लम अगर वैसी कोई सिचुएशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लैक ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग विदाउट प्रॉपर एचआर एनालिटिक्स, जो कंपनीज मोस्ट ऑफ नहीं यूज करती थी, अब कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग दिस। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है एचआर आउटकम को लिंकअप करना बिजनेस रिजल्ट से। सो लाइक नो ट्रैकिंग ऑफ ट्रेनिंग आरओआई और एम्प्लॉय, जैसे आप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते चले जा रहे हो, कितना इम्प्रूव किया है, कितनी इनहेंस हुई है आपके एम्प्लॉयज की स्किल्स को, आपने मेजर आउट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ये डिसीजन मेकिंग की वजह से, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग या डेटा ड्रिवन एक्टिविटीज की वजह से आपका जो आप जो करना चाह रहे हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना चाह रहे हो या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो वो प्रॉब्लम होगी।
हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स? गेट सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। यस, अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो आप जो करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। मैच मैच एचआर प्लान्स विद बिजनेस गोल्स। जो भी प्लानिंग करिए आप अपने उस स्ट्रैटेजिक गोल को ध्यान में रखते हुए बनाइए। अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करिए, मैनेज करिए किसी भी तरीके के चेंज को। अगर कोई चेंज इंट्रोड्यूस आ रहा है तो दैट चेंज मस्ट बी मैनेज स्मार्टली, सो दैट कि एम्प्लॉय स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट न्यूअर चेंज, और दे जस्ट फील कि हाँ ये जो नया चेंज आया हमारे बेटरमेंट के लिए है। इट विल हेल्प आउट इन सम मैनर इन प्रोसेसिंग और परफॉर्मिंग आवर टास्क और ड्यूटीज। आस्क फॉर एचआर बजट, फिर आरओआई प्रूफ। आप देख सकते हो कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करा रहे हो उसके लिए आप पूछ सकते हो कि हाँ कितना इम्प्रूवमेंट रहा है। यूज टेक्नोलॉजी एंड एचआर एनालिटिक्स। आजकल अगर हम बात करें कि सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एनालिटिक्स टूल्स आ गए हैं जिससे आप आरओआई निकाल सकते हो, जिससे आप इफेक्टिव परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो उनका करिए सो दैट कि ईजियर वे में आप सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हो। प्रमोट ओपन एंड फ्लेक्सिबल कल्चर। ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर फिक्स्ड कल्चर है और एक कह सकते हैं कि लेवल बाय लेवल आपके लेयर बहुत सारे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। सो आपको एक ओपन फोरम रखना है सो दैट एवरी एम्प्लॉय जस्ट फ्री टू गिव सजेशंस और आइडियाज। और साथ ही साथ एक फ्लेक्सिबल कल्चर भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो शायद जो प्रॉब्लम्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो प्रॉब्लम्स से ओवरकम हो सकते हैं। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।